मालेगांव महाराष्ट्र की राजनीति का वो गढ़ जिसे मुस्लिम सियासत की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहां एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने हैदराबाद से लेकर मुंबई तक के सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। भूल जाइए असदुद्दीन ओवैसी का वो करिश्मा, भूल जाइए धर्मनिरपेक्षता का वो पुराना कांग्रेस वाला राग, क्योंकि मालेगांव को अब अपना नया किंग मिल गया है। नाम है आसिफ शेख रशीद, वो शख्स जिसने ओवैसी की नाक के नीचे से उनकी जमीन खिसका दी, वो नाम जिसने इस्लाम पार्टी के नाम पर वो ध्रुवीकरण किया कि ओवैसी का पतंग कटकर जमीन पर आ गिरा। आज सबसे बड़ा खिलाड़ी और सबसे बड़ी खबर में हम उस चेहरे का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने ओवैसी को उनके ही खेल में मात दे दी। आज मैं बोलता हूं कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा। आज मैं बोलता हूं कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा। एमएलए की जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले के खिलाफ आवाज उठना चाहिए था। आज तक आवाज नहीं उठी। हम ये संविधान को मानते हैं। आसिफ शेख रशीद कोई नया नाम नहीं है, बल्कि मालेगांव की रग रग से वाकिफ सियासी विरासत का वारिश है। उनके पिता शेख रशीद कांग्रेस के दिग्गज रहे, 2 बार विधायक रहे। आसिफ खुद 2014 में विधायक बने, लेकिन 2026 की ये जीत अलग है। आसिफ ने कांग्रेस छोड़ी, एनसीपी छोड़ी और जब लगा कि सिस्टम उन्हें दबा रहा है तो उन्होंने खुद अपना ब्रह्मास्त्र तैयार किया। नाम रखा इस्लाम पार्टी, यानी इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र की नींव रखती हूँ। और आसिफ का अंदाज देखिए, करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद आज भी ऑटो से सफर करते हैं। सादगी का ये चोला और मजहब की ये ढाल, यही है आसिफ शेख का वो घातक कॉम्बिनेशन जिसने उन्हें मालेगांव का निर्विवाद सुल्तान बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी मजहब के लोगों को, कोई भी धर्म के लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जबरदस्ती तुमको वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी को लगता था कि मालेगांव उनकी जेब में है, लेकिन आसिफ शेख ने वो पेंच फंसाया कि ओवैसी देखते दंग रह गए। आसिफ ने ओवैसी के भड़काऊ भाषणों के बदले जमीनी हिफाजत का कार्ड खेला। पहचान की राजनीति, ओवैसी सिर्फ दिल्ली हैदराबाद से बोलते हैं, लेकिन आसिफ ने इस्लाम पार्टी बनाकर स्थानीय लोगों को यह एहसास कराया कि उनका रक्षक यहीं मालेगांव में रहता है। कानूनी ढाल, जब मालेगांव में युवाओं पर एसआईटी की जांच बैठी तो ओवैसी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन आसिफ शेख कानूनी कमेटी बनाकर गलियों में खाक छान रहे थे। ध्रुवीकरण का नया मॉडल, आसिफ ने सेक्युलर शब्द को अपनी पार्टी के नाम में तो रखा, लेकिन ब्रांडिंग इस्लाम की। उन्होंने ओवैसी के मुस्लिम वोटों को लोकल बनाम बाहरी की लड़ाई में तब्दील कर दिया। मालेगांव तो बस झांकी है, असली खेल अभी बाकी है। आसिफ शेख की रणनीति अब मालेगांव नगर निगम तक सीमित नहीं है। मिशन महाराष्ट्र 2024 के चुनाव में महज 162 वोटों से हारने वाले आसिफ अब 2026 के निगम चुनाव की जीत के बाद पूरे महाराष्ट्र की उन 38 सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है। किंग मेकर की भूमिका, आसिफ जानते हैं कि शिंदे की सेना हो या उद्धव गुट या फिर कांग्रेस, मुस्लिम वोटों के बिना महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी नहीं मिलेगी। ओवैसी का विकल्प, आसिफ का लक्ष्य ओवैसी की AIMIM को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकना है और खुद को राज्य के मुसलमानों का इकलौता और व्यवहारिक नेता साबित करना है। आसिफ शेख रशीद ने साबित कर दिया है कि राजनीति में नाम और निशान ही सब कुछ होता है। उन्होंने इस्लाम नाम का ऐसा दांव खेला जिसने बड़े बड़े सुरमाओं को चारों खाने चित कर दिया। क्या आसिफ शेख महाराष्ट्र के मुस्लिम सियासत के नया चेहरा बनेंगे या ये सिर्फ मालेगांव तक सीमित एक तूफान है? एक बात तो तय है, ओवैसी के लिए अब रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने अब एक ऐसा खिलाड़ी है जो उन्हें पिच पर उन्हीं की भाषा में उन्हीं से बेहतर खेल रहा है। देखते रहिए सबसे बड़ी खबर। आप क्या मानते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट में बेबाकी से लिखें। सच के साथ खड़े होने के लिए ONOG न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।